हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम फिर से बात करने वाले हैं अमेरिका के 500% जो टैरिफ लगाने की बात है। हम सबको पता है कि काफ़ी महीनों पहले इस प्रकार की बात उठी थी कि भारत पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि बातचीत करके कुछ कम कराते कराते हम उसको काफ़ी कम लेकर के आए हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में फिर से न्यूज़ निकल करके आ रही है कि अमेरिका में इस प्रकार के प्रस्ताव को फिर से मंजूरी मिलेगी। जो भी देश ऐसे हैं जो रसिया से तेल या गैस का आयात करते हैं उन पर 5% टैरिफ लगाया जाएगा, और सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश फिलहाल भारत है, तो भारत पर 500% टैरिफ पक्का है। अब ये लग सकता है या नहीं लगेगा, किस प्रकार की मंजूरी मिली है, ये सारा हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। 5-6 महीने पहले मुझे पता है आपने कवर किया होगा, लेकिन अगर भूल गए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब एक तरीके से रिवीजन भी करने वाले हैं। तो टैरिफ लगेगा, ये बात तय है, क्योंकि पहले भी हम काफ़ी टैरिफ दे ही रहे हैं ऑलरेडी। इसके बाद जो है भारत का और जो अमेरिका का व्यापार है वो काफ़ी जो है उथल पुथल मच जाती है। खास करके हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिकन मार्केट्स में जाती हैं और इतनी महंगी हो गई कि भाई व्यापारी जो थे वो बहुत ज़्यादा घाटे में चले गए। जैसे प्लास्टिक्स वगैरह के हैं और भी बहुत सारे मेडिसिन वगैरह हैं, बहुत सारी मेडिसिन हमारी यहाँ जहाँ से जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई और भी बहुत अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, उनका इम्पोर्ट जो है, जो मतलब अमेरिका जो हमसे इंपोर्ट कर रहा था वो धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि बहुत महंगी हो गई उस मार्केट में जाकर के। तो यूएस के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने बोला है कि एग्रीमेंट रीच्ड, मतलब पहुंच चुका है लगभग, यहाँ पर कहाँ पर, रसिया सैंक्शंस बिल को पास करवाने की बिल्कुल कगार पर पहुंच गया है। ये यहाँ पे बात की जा रही है। 4 अमेरिकी सेनेटर्स ने इस बात को जो है पुष्टि किया है, और वाशिंगटन यूक्रेन युद्ध को लेकर के मॉस्को पर दबाव बनाना चाहते हैं। हम सबको पता है कि जो टैरिफ लगाया जा रहा है वो भारत को ध्यान में रख करके या किसी अन्य देश को ध्यान में रख करके नहीं लगाया जाता, वो लगाया जाता है रसिया को ध्यान में रख करके, क्योंकि अमेरिका ये मानता है कि जो रूस तेल बेचता है और उससे जो पैसा प्राप्त करता है, उस पैसे से हथियार खरीदता है, हथियार बनाता है, और वो यूक्रेन के खिलाफ यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। और भारत पर खास प्रकार का उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि भाई जब से रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तो भारत ने बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया। अचानक से 2% से बढ़ा करके हम 40 से 45% तक ले आए। ऐसा क्यों किया गया है, ये बहुत सारे प्रश्न जो है भारत से पूछे गए थे। तो देखो, हम तो यही कहते हैं भाई सस्ता जहां से मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे, तुम उतने दाम में दे दो हमें तो हम तुमसे खरीद लेंगे, लेकिन अमेरिका इतने सस्ते दामों में दे ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से व्यक्ति हैं, इनके नाम आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये इन्होंने बोला है कि जल्द ही संशोधित विधेयक को पेश किया जाना है और इसकी उम्मीद भी लगाई गई है। इस सैंक्शंस में होता क्या है, देखो जो भी तेल गैस वगैरह आयात करते हैं रसिया से, उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, टैरिफ लगाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है कि राष्ट्रपति, जो यूएसए का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनको ये अधिकार होता है कि किसी देश को वो चाहे तो 180 दिनों की मोहलत या एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। कई सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या भारत को ये समय मिलेगा, तो हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ट्रंप थोड़े मूडी हैं और जो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। अब टैरिफ लगेगा तो भारत और जो अमेरिका के बीच जो है टैरिफ को लेकर टकराव होगा। अब देखो बात कर ले अगर कि कब और कितना तेल हमने रूस से खरीदा है। 2022 से पहले हम लगभग 2% खरीदते, समझ रहे हैं कि उसकी भाई चिंता भी ऐसी है कि क्या ही हुआ है ये देख लो। हम जो है 2025 से 26 तक औसतन जो तेल खरीद ले वो 35 से 40% है। हालांकि महीने के अनुसार उतार चढ़ाव होता आया है। देखो इन सब से अमेरिका कहना है कि तुम फंडिंग कर रहे हो एक तरीके से इनडायरेक्टली युद्ध को। हमारा कहना यहाँ पर ये कि सस्ता दे रहा है, पहले वो महंगा देता था तो हम कम खरीदते थे, उसने जो है धीरे धीरे सस्ता किया तो हमने ज़्यादा खरीद लिया। बस हमारे लिए इतना ही ये मायने रखता है, बाकी वो क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, हमें इस बारे में सोचना ही नहीं है। क्यों, जब हम वहाँ से कच्चा तेल आयात करके लेकर आते हैं, कम दाम में मिलता है, तो हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इम्पोर्ट कम हो जाता है, एनर्जी में कम खर्च होता है, और चीज़ों का आवाज जो है, अगर तेल महंगा होगा तो हर चीज़, गैस महंगी होगी तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, वो सब कुछ सस्ता हो जाता है हमारे यहाँ पे, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो भारत प्रतिदिन 5.55 मिलियन बैरल तेल, कच्चा तेल खरीदता है। हर डी की बात कर रहे हैं, इसमें से 1.8 से लेकर के 2.2 बैरल प्रतिदिन रूस से आता है, समझ रहे। इसमें से इतना हम लगभग 45 to 50% आसपास हम कहाँ से खरीद रहे हैं, रसिया से खरीद रहे हैं। सबसे बड़ा जो कच्चे तेल का आपूर्ति करता हमारे लिए है वो कौन है, वो रूस है। तो हम
क्यों नहीं खरीदेंगे। अगर आप इसको जो है कन्वर्ट करना चाहे तो एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर्स, और जो है यहाँ पे लिखा है 1 मिलियन बैरल्स, मतलब यहाँ पर है 10 लाख बैरल प्रतिदिन। तो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा जा रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कितने तेल का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। 140 करोड़ की आबादी है, मिनिमम लोगों के घरों पे एक गाड़ी होती है, मिनिमम। किसी घर पर 2 हैं, किसी के घर पर 3 हैं। इसके अलावा सरकारी बसें चलती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकार के व्हीकल्स हैं जो दिन प्रतिदिन में चलते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल्स भी हैं, वो भी चलते हैं। हर जगह जो है तेल और गैस का जो है इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है इतना तो हम यूज कर ही लेंगे, और भी बहुत सारी प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इंडियाज ट्रेड रिलेशंस विथ यूएस। यूएस के साथ हम क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं, ये सारा हमारा हो जाता है जो हम अमेरिका, देखो लिखा एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द यूएस, हम जो यहाँ से वहाँ भेज रहे थे, इसी पर लगता है 500% टैरिफ। और ये चीज़ें जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो महंगी हो जाती है। मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर पहले $100 की थी, 500% टैरिफ लगेगा तो वो $500 और ऐड होंगे, और ये हो जाएगी टोटल $600 की। आप समझिए कि कितना ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ के मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। पहुँचेंगे तो बिकेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कोई फ़ायदा है ही नहीं। अभी हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं थोड़े सस्ते हैं, इसी वजह से लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स हमारे हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, डायमंड्स एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस डिवाइसेस हो गई, टेक्सटाइल हो गया, अपीयरेंस हो गया, ऑर्गेनिक और केमिकल्स, ये सारा हम यहाँ से वहाँ भेजते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम क्या इम्पोर्ट करते हैं यूएसए से। तो क्रूड ऑयल बहुत कम करते हैं क्योंकि भाई ये बहुत महंगा बेचता है। दूसरा है मशीनरी हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गया, ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ें खरीद रहे हैं वहाँ से हम। इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गया एंड इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, और केमिकल और फर्टिलाइजर्स भी हम खरीद करके लेकर के आते हैं। कहाँ से? यूएसए से। अब बात करते हैं इंडिया के ट्रेड रिलेशंस विथ रसिया। रसिया के साथ हमारे क्या संबंध हैं भाई, वो देख लेते हैं। तो एक्सपोर्ट फ्रॉम जो है रसिया, हम इंडियंस जो है रसिया से यहाँ से वहाँ क्या जा रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड पार्ट्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, एल्यूमिनियम एंड स्टील प्रोडक्ट्स हो गया। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्ट फ्रॉम रसिया टू इंडिया। हम रसिया से अपने यहाँ पर क्या लेकर के आ रहे हैं? क्रूड पेट्रोलियम है, रिफाइंड पेट्रोलियम है, प्रोडक्ट्स है, कोल है, फर्टिलाइजर्स है, प्रीशियस मेटल्स है, वो सारे हम खरीद करके लाते हैं। अब देखो बीच में फंस गया, जब भी इस प्रकार का टॉपिक होता है तो भारत को सोचना पड़ता है कि करें क्या। क्यों? क्योंकि भाई एक तरफ हो जाता है रसिया, जिससे हमारे डिफेंस डील बहुत सारे हैं, तेल वगैरह आयात करते हैं। दूसरी तरफ हो जाता है अमेरिका, इससे हमारे कोई संबंध खराब नहीं है। जैसे बीच में आया था कि यूएसए के साथ भारत के संबंध खराब हो रहे हैं, चीन के साथ हम व्यापारिक समझौते बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या यूएसए का अल्टरनेटिव चाइना बनेगा? तो हमने सीधी सीधी मना किया था, भाई यूएसए का अल्टरनेटिव चाइना नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना से हमारा युद्ध हुआ है, यूएसए से कभी कोई युद्ध नहीं हुआ है। यूएसए कहीं ना कहीं हमारा समर्थन कर सकता है, लेकिन चाइना कभी नहीं करेगा। तो अभी जो है फिलहाल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमारा पर्सनल राइट है भाई, हम किससे व्यापार किस प्रकार का करना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या कोई अन्य देश हो। हमें नहीं बताएगा कि हमें किससे क्या खरीदना चाहिए, और यही पहले भी हुआ था कि हमने नहीं मानी थी, और प्रेजेंट टाइम में भी हम तेल और गैस खरीद रहे हैं, इतने सारे जो है टैरिफ्स वगैरह लगाने के बावजूद भी। अब एक प्रश्न है, अमेरिका में प्रस्तावित 500% टैरिफ का मुख्य उद्देश्य है क्या? पहला है वैश्विक तेल उत्पादन बढ़ाना, रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर आर्थिक दबाव बनाकर रूस की आय कम करना। तीसरा है भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना, और चौथा और आखिरी है ओपेक देशों के निर्यात को बढ़ावा देना। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।